कुछ खा ले अम्मी, नहीं खाएंगी तो मर जाएंगी। खुदा के लिए कुछ खा ले। दुआ करो तुम्हारे मुंह से निकली बात खुदा पूरी कर दे। तुम्हारी माँ इज्जत से जी नहीं सकी, बेइज्जती सहने से पहले वो खामोशी से मर जाना चाहती। मुझे माफ करते अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी खामोशी नहीं सह सकती। माफ कर दे अम्मी मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे मुझे। क्या वजह है? कुछ नहीं, वो मोहल्ले की औरतें। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं, अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। कोई काम? मुझे भला क्या काम होगा?
आपा बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी तबीयत को? वो आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। सोफिया प्लीज यार, दूसरों की जिंदगियों में इतनी इंटरप्शन अच्छी नहीं होती। अब अगर कोई शख्स संजीदा है, अफसुर्दा है या उदास है तो क्या उसे कुछ अरसे के लिए उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता? दरअसल एहसन, आपा कह रही थी कि आपकी तबीयत। फॉर गॉड सेक सोफिया, बी अ मैच्योर गर्ल। तुम्हें खुद पता होना चाहिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और वो प्राइवेसी उसे बहुत अजीज होती है। अब अगर कोई डिस्टरबेंस है भी तो क्या यह जरूरी है कि उसको इश्तिहार लेके फिरा जाए? मैं सिर्फ जैनब, दरवाजा बंद कर देना। देखिए बीबी, मेरे से काम नहीं करती, आप किसी प्रोफेशनल मिडवाइफ के पास जाएं। आ गई ये मुंह उठाकर, न शर्म है न हया। डूब मरने का मकाम है। पहले बेटियों की तरबियत नहीं करती, बाद में बुरखा ओढ़कर अस्पतालों में फिरती हैं। आप जाएं यहां से। अम्मी, ये चोट कैसे लगी अम्मी को? क्या हुआ है अम्मी? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से, अम्मी को क्या हुआ है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आंटी? दर्द तो बहुत है बेटा, बस यूं समझो टूटते टूटते रह गया। मेहरबानी है खुदा की कि इस उम्र में माजूरी से बचा लिया उसने। आप
आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे कि अम्मी को ये चोट किस तरह लगी है? आंटी, जब तक ये हाथ ठीक नहीं हो जाता आपने इससे कोई काम नहीं करना। अच्छा बेटा, खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी नसीब अच्छी करे। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। अब तो बस एक ही ख्याल है बेटा कि खुदा मुझे खामोशी से अपने पास बुला ले। सोफी, कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज तो नहीं? किस बात पर? वो उस दिन मेरे समझा। ठीक कहा था आपने कि मैं मैच्योर हूँ, बहुत समझदार हूँ। आपके रवैये से मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि आपके दिल में मेरे लिए क्या जगह है, और वैसे भी दिल में जितनी जगह हो उतनी ही फासले से मिलना चाहिए। मुझे गलत मत समझना, वो दरअसल उस रोज मैं बहुत टेंस था, वरना मैं तस्वीर में भी तुमसे बात करने का नहीं सोचा। बच्चे नाराज तो नहीं? पहले कभी थी? कुछ खा ले अम्मी। मेरे गुनाहों की सजा अपने आप को क्यों दे रही हैं आप? खुदा के लिए कुछ खा ले अम्मी। चली जाओ ज़ैनब, खुदा के लिए चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। को पापा बुलाया था आपको? वालेकुम सलाम, जीते रहो। ऑफिस जा रहे हो? जी। नाश्ता कर लिया? नहीं आपा, वो ऑफिस में चाय पी लूंगा, अभी देर हो जाएगी। चाय तो बनी हुई हमारे भाई साहब पी रहे, चलो बैठो मैं लाती हूँ। अब देर हो जाएगी, ऐसे बैठो। हाँ भाई, ऐसा नहीं है। क्या हाल चाल है तुम्हारे ऑफिस के? सब ठीक है तो सिर्फ भाई।
एहसन, तुम कह रहे थे कि 2-4 दिन में तुम्हारा ज़ैनब में निकाह हो जाएगा। याद है किस वक्त खुश थे तुम? क्या हुआ है? फिर से कोई मसला बन गया है ना? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, फिर कभी नहीं कहूंगी। इस सोफिया जैसी बेमिसाल लड़की को छोड़कर इस ज़ैनब जैसी दर्देसर लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे ना, तो बहुत पछताओगे। ठीक कह रही हैं आप। अगर ऐसी बात है एहसन मियाँ, तो अपने आपा को बात क्यों नहीं करने देते हैं सोफिया के बाबा से? जी कर लीजिए। तुम संजीदा हो ना एहसन? बिल्कुल 100%। मुझसे तो इनकार नहीं कर दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जिंदगी का ये फैसला बहुत संजीदगी से करूंगा। आप लोग सोफिया के बाबा से बात कर लीजिए। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं जाऊं, जाके बात तो करके आऊं। अरे संभल के जाइएगा, मुझे खदशा है कहीं आपके पैर में मोच ना आ जाए रास्ते में। मैं तो समझ रही थी कि उसने किसी वक्त गुस्से में आके ये कदम उठाया। कागज पे दस्तखत करते हैं और इसके आगे कुछ नहीं। दिन रात मेरी नजरों के सामने रहती थी वो। मैंने कैसे हो गया? मैंने तो उसे कभी घर से बाहर रात गुजारने की इजाजत तक नहीं दी थी। ऐसे बेटा, बदसूरत बेटी एक झोंपड़ी की तरह होती है। ऐसा बहुत आसानी से हिफाजत हो जाती है, लेकिन खूबसूरत बेटी एक वसीम महल की तरह। कहाँ कहाँ निगहबानी कर बंदा, किस किस दरवाजे पे पहरे बिठाए, कौन कौन सा दरीचा बंद करे, समझ ही नहीं आता। क्या झोंपड़ी, क्या महल, अंदर से दरवाजे खोलो तो सब एक बड़ा। ऐसा बेटा, जी हाँ। तुम मेरे दिल की बहुत करो। तुमको सिर्फ जबान से ही अपना नहीं समझा, दिल से भी अपना समझा बेटा। आंटी, आपको कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, और शायद इसी अपनाइयत और मोहब्बत की सीढ़ी पर कदम जमाकर मैंने अपनी से नीचे उठने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो ऐसा, तुम्हारी जगह कोई और होता है ऐसा, खुदा मैं ये बेईमानी करने का ना सोचती। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं ये कदम उठाऊं। मैंने अपना खोटा सिक्का तुम्हें देकर बेटी का मुस्तकबिल खरीदना चाहा। मुझे माफ कर दो ऐसा, मुझे माफ कर दो बेटा। क्यों कहा आपने एहसन को सब कुछ? बताएं, क्यों कहा आपने? कोई एहसान नहीं किया उसने हमारे सर पर जो उसके आगे गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रही हैं आप। हाँ ठीक है, कर लिया निकाह मैंने, और जो वक्त गुजारा अपने शौहर के साथ गुजारा है। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, लेकिन आप तो ऐसे जाहिर कर रही हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, और दुनिया से छुप कर बैठी हुई हूं मैं। अम्मी, अम्मी आपका ये रवैया मुझे खत्म कर रहा है अंदर से। अगर आप कहती हैं तो मैं इस घर से चली जाती, बल्कि मैं इस दुनिया से ही चली जाती, क्योंकि मेरे वजूद की शर्मिंदगी अब आपसे सही नहीं जा रही। आपको लोगों से माफिया मांगनी पड़ रही है। जुर्म किया है तो मैंने किया है अम्मी, और क्या जुर्म किया है मैंने? मेरे पास निकाहनामा भी है और तलाकनामा भी है। सब कुछ है तुम्हारे पास, दीदा दिलेरी, डिटाई, बेलिहाजी, गुरूर, सब कुछ है तुम्हारे पास। अम्मी, आवाज नीचे करो अपनी। इतना कुछ बोल सकते हो तुम? तुम्हारी माँ होकर शर्म से मरी जा रही हो, और तुम हो
आंखों में आंखें डाल के कहती हो कि किया क्या है मैं? तुम्हें जरा सी भी शर्म तुम जाके मर जाती। मेरे ख्वाब सारे काश मेरे काश की मरना अपने हाथ मेरे ख्वाब रेजा रेजा। अरे बेवकूफ लड़की, ये आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया तूने। अब रो बैठ के सारी जिंदगी। तुम्हारी माँ होके शर्म से मरी जा रही है और तुम आंखों में आंखें डाल के कहती हो कि किया क्या है? तुम्हें जरा सी भी शर्म तुम जाके मर जाती। है ना? जानते हैं सीधा सीधा पुलिस केस है ये। नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। इसने दरअसल कीड़े मार दवा पी ली थी, वो खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पड़ी थी इसलिए। एनीवेज, ये आप बेहतर जानते होंगे, मैं इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। जानते हैं, कल रात अगर मैं ये केस लेने से इनकार कर लेती तो ये लड़की मर जाती। बहुत सीरियस केस था, सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए मैंने ये केस लिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कोई झगड़ा हुआ था? जी जी। आपको पता है कि इस झगड़े की आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? बच्चा जाया हो गया इनका। इस हालत में तो बीवी का ख्याल रखा जाता है, उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं। इतनी प्यारी सी नाजुक सी लड़की, क्या हाल बना दिया आपने इसका। शर्म आनी चाहिए आप जैसे मर्द। आज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इसको, कल डिस्चार्ज करवा के ले जाइएगा और आइंदा इस किस्म के किसी झगड़े से पहले इस वाकये को याद कर लीजिए। मर जाती तो अच्छा। आंटी कैसी बातें कर रही हैं?
क्या करूं, कहां जाऊं? अभी उसके बचने पर शुक्राने के नफल अदा कर आ रही हूं, लेकिन ख्याल आता है कि मर जाती तो अच्छा था। एक गरीब, बेबस, लाचार माँ अपनी बेबसी के दोराहे पर खड़ी, अपनी बेबसी के दोराहे पर। अब घबराएंगे नहीं आंटी, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं कुछ फ्रूट वगैरह ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, क्यों तकलीफ करोगे, मैं खुद जाकर ले आऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्यों लाएंगे? हाय हाय मेहरबानो, क्या हो गया था जैनब को? रातों रात कहाँ ले गई थी तुम उसे? भाई ये क्या मामला है? आखिर हम पड़ोसी कोई गैर नहीं है, पहले भी हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में काम आए ना माँ बेटी के। कुछ किया जरूर है लड़की ने। मेरा माथा तो काफी दिन से ठनक रहा था। क्या मतलब, क्या किया मेरी बेटी ने? भाई लड़की का मामला है? मुंह खोलते हुए भी खौफ आता है। अब आस पड़ोस में कुछ होगा तो बोलना तो पड़ता है ना बहन, आखिर हम भी बहू बेटियों वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से? कभी किसी लड़के के साथ घूमती है ये, कभी तुम्हारे साथ घूमती है, और फरीदन बाजी बता रही शायद लड़की। शायद क्या? क्या 2G से है और क्या है? 20 साल का दाईगिरी का तजर्बा है मुझे, चाल देख के पहचान लेती हूँ कि मामला क्या है। ठीक समझा था, मैं आपके तजर्बे की कदर करता हूँ। ज़ैनब मेरी बीवी है। मेरे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से हमने बहुत सादगी से निकाह किया, लेकिन अब चंद ही रोज में मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको उसकी चाल ढाल पर कोई एतराज नहीं होगा। ज़ैनब की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। इस वक्त वो आराम कर रही है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो प्लीज। आंटी, आंटी, मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ आपके लिए किया। बस चुप हो जाओ, बस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, जीते रहो। कहाँ रहे रात भर? कहीं नहीं आपा, एक दोस्त की तरफ। अच्छा हमारे लिए चाय लाऊं? नहीं। अरे भाई, छोटे भाई को खुशखबरी तो सुना दो। कैसी खुशखबरी? हम लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर सोफिया के घर गए थे, तुम्हारा रिश्ता मंजूर हो गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम दोनों ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन में छोटी सी तकरीब कर दें। एक तकरीब कल भी है। कैसी तकरीब? मेरे और ज़ैनब के निकाह की तकरीब। पापा, मैं कल ज़ैनब से निकाह कर रहा हूँ। तुम ये क्या खेल खेल रहे हो ऐसे? हाँ? सोफिया एक इज्जतदार घराने की लड़की है, तुमने सो क्या समझ रखा है? कभी हाँ कभी ना, कभी सोफिया कभी ज़ैनब, क्या तमाशा लगाया हुआ है? मैं और तौसीफ तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर गए थे, उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, सर आंखों पे बिठाया, तुम्हारा रिश्ता भी मंजूर कर लिया, और अब तुम कह रहे हो कि सोफिया नहीं फिर से वही ज़ैनब? भैयासन, यहाँ तो मैं भी तुम्हें फेवर नहीं करूंगा। तुम्हारी आपा हुरुफ बहुरुफ ठीक कह रही हैं। बेटा, ये जुबान और इज्जत का मामला है, अब हमारी जुबान और इज्जत तो खराब मत करो। वैसे मैं समझ चुका हूं कि मामला क्या है। वो लड़की ज़ैनब तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बार बार तुम्हारी तरफ पलटती है। जब तुम उसके पुकारने पर उसकी तरफ जाते हो तो रुख बदलकर भागने लगती है ना? यही बात? नहीं तौसीफ भाई, इस बार मुझे ज़ैनब ने नहीं पुकारा, इंसानियत ने पुकारा।
किसी के लिए इज्जत और जिल्लत का जिंदगी और मौत का मामला है। मैं खुद सोफिया के घर जाऊंगा, उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं सोफिया से निकाह नहीं कर सकता। आपा बस बस एहसन बस, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम्हें उस लड़की के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम लाख तवीलें पेश करो, तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे, मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक हूँ। आपा आपा वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई। हम बताएं किस तरह शब-ए गम नहीं ढली। उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक रहो, मेरी उम्र भी तुम्हें लगी। रात भर नींद नहीं आई, अजीब धड़का सा लगा था दिल को। मुझ पर यकीन नहीं था। तुम पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है मेरी जान, लेकिन ये वसवसों और अंदेशों के पर होते हैं, उड़ के हर जगह पहुंच जाते हैं। आंटी, मेरे कुछ दोस्त भी साहब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आप भी मोहल्ले के कुछ पड़ोसियों को बुला लें ताकि किसी के कहने पे कुछ बाकी ना रहे। ठीक है, चलो अंदर चलो। ज़ैनब शाह बिनते करीम शाह, आपका निकाह एहसन अय्याज वल्द अय्याज से बेवज हक मार 1 लाख रुपए सिक्का राय जुल वक्त कबूल है। सारी राह रुक गई, वो उम्मीद की घड़ी, सारी शाम झुक गई। कोई शाख जिंदगी उसी दर्द ने की, उसी रोग ने की। सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। आंटी, अब इजाजत दीजिए। एहसन बेटे, आज ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मुश्किलों, मेरी आजमाइशों का आखिरी दिन था। आज के बाद कोई मुश्किल, कोई अंदेशा, कोई फिक्र नहीं। बहुत सुखी हो गई, बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, जैसे तपती तेज धूप से कोई ठंडे साए में आ जाए। ऐसा बेटे, एक मजबूर माँ की गुजारिश है तुमसे। मैं जानती हूँ ज़ैनब की गलतियों को फरामोश करना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना।
मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा अच्छा और नेक इंसान माजी की इस तल्ख हकीकत को सारी उम्र याद रखे और खालिश में मुब्तला रहे, जिंदगी की खुशियों से दूर रहे। बेटा ज़ैनब को माफ कर देना और उस बेवकूफ और बेअक्ल लड़की का ख्याल रखना। आपा 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 आते ही होंगे। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। वाह भाई वाह, बहुत प्यारी लड़की घर आई है हमारे। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। ऐसे मियां, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। आपा कहाँ है? आपा बस अभी आती हैं, सोफिया के घर गई हैं। तुम बैठो, अभी आ जाएंगी, बल्कि मैं बुला के ले आता हूँ। नहीं भाई, हम अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर दोबारा आएंगे आपा से मिलने। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चलें ज़ैनी, तुम थक गई हो, रेस्ट करो। खुदा हाफिज। हम आते हैं। तुम आराम कर लो, मैं चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। एहसन, मैं बना लेती हूँ। रहने दो, क्या फर्क पड़ता। भाई जो हो गया सो गया, अब लकीर पीटने से फायदा। हाँ, सांप तो घर में आ गया। खामोश हो जाओ, क्यों बदगुमानियां बढ़ा रही हो? एहसन खुश है, उसकी दिली आरज़ू पूरी हुई है, और हमें क्या चाहिए? जैसे एहसन मुझे अजीज है ना, उसी तरह सोफिया भी। उससे उसका दुख देखा नहीं जा रहा। एक वक्त ऐसा नहीं होता कि जो हमें अजीज हो, हम उन्हें वो खुशियां भी दान करने की कोशिश करें जो दूसरों का नसीब है, और दूसरों को नसीब को देखकर ना दिल जलाते हैं ना आंसू बहाते हैं। और जिसको जो देता है अल्लाह देता है। जाओ, बच्चों को मुबारकबाद दो जाकर। चली जाऊंगी, उन लोगों के सिवा है भी कौन मेरा। तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, बेडरूम साथ में। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। मेरे पास चाबी है, इसलिए घंटी नहीं बजाऊं। तुम इत्मीनान से सो जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर देना। मैं वापस आकर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। मेरे ख्वाब सारे मेरे ख्वाब सारे मेरे ख्वाब सारे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी प्लीज आइए ना, आप बैठिए। शादी मुबारक हो। शुक्रिया। एहसन कहाँ? जी वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। नई दुल्हन को घर पर तना छोड़कर?
मंगनी तुमने क्यों तोड़ दी थी जैनब? जी मेरी वजह से? नहीं आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं? खैर जो भी बात है, अभी भी मुझे नहीं लगता मामला ठीक है तुम दोनों के बीच में, वरना ऐसा तो मैं तन्हा छोड़ के क्यों जाता? ऐसा बहुत अच्छा इंसान है जैनब, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, कदर करो उसकी। अगर वो जा भी रहा था तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुबारकबाद देने आई थी। ऐसन का ख्याल रखा करो, समझो तुम्हें हीरा मिल गया। मेरी जिंदगी ही थी जो सवाल बन गई, ना आसमां रहा ना ही वो ज़मीन रही, कभी मर्ग ने दिया कभी जिश्क ने दिया, शहर कतरा कतरा मेरे ख्वाब सारे सा, मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रे सारे सा, मेरे ख्वाब सारे सा, मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रे सारे सा। तुम जाग रही हो अब तक? खाना खाए? नहीं, क्यों? भूख नहीं है। आई थी आपकी फरखुंदा आपा। आप आई थी? क्या कह रही थी? शादी की मुबारकबाद देने आई थी और साथ साथ काफी जली कुटी भी सुना गई। पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, शुरू से मैं उनको पसंद ही नहीं हूं। मुझे नींद आ रही है, मैं ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। तुम टीवी देखना चाहती हो तो देखती रहो, और खाना खाना हो तो फ्रिज में काफी कुछ पड़ा है, खा लेना। क्या बात है फरीदा? घंटे भर से पीट रही हूँ, मेहरबानो दरवाजा ही नहीं खोल रही। अल्लाह खैर करे, मेहरबानो सुबह तड़के ही उड़ आती है, कहीं गई भी तो नहीं है। अब पागल हो या क्या? ये देखो दरवाजा अंदर से बंद है। मेहरबानो मेहरबानो मेहरबानो,
हाँ मेहरबानो, मेहरबानो, मेहरबानो। मेरी तो संगी साथी चली गई, मेरी तो बहन थी वो। अल्लाह उसकी बख्शिश करे, बहुत नेक, बहुत अच्छी औरत थी। मुझे तो उन लोगों को देखकर खौफ आता है ज़ैनब, जिनको अल्लाह ताला ने इस जिंदगी में ही सब कुछ दे दिया। मुझे ख्याल आता है कि उन बेचारों का आखिरत में भी कुछ हिस्सा है कि नहीं। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। आप लोग थोड़ा रास्ता दे दीजिए। ना वो आसमां रहा, ना ही वो ज़मीन रही, कभी मंज़िल दिया, शहर तेरा मेरे सारे जैसा बताए
चलो जैनब, अब अपने घर चलते। ऐसे होते एक मजबूर माँ की गुजारिश है तुमसे। मैं जानती हूँ ज़ैनब की गलतियों को फरामोश करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना। कब तक ऐसे गम खाओगी ज़ैनब? आंटी के लिए दुआ किया करो, कुरान पढ़ा करो, बख्शा करो, तो मैं खुद को भी सुकून महसूस करूं। मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ। बेटा ज़ैनब को माफ कर देना और उस बेवकूफ पर कल लड़की का ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हसन मियां? ठीक। ऐसा अब ज़ैनब कैसी है, कुछ संभली? जी बेहतर है पहले से। अल्लाह उसे सब्र अता फरमाए। आपा दरअसल इसीलिए आया था आप लोगों के पास में। ज़ैनी इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रही है, दुखी हो रही है। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होऊंगा, आप लोगों ने उसका ख्याल रखना है। हसन मियां, कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? भला ये कोई कहने की बात है? बल्कि मैं तो फरखुंदा से अभी यही कह रहा था कि अब हमें ज़ैनब का ख्याल रखना है। तो सिर्फ आपने कह दिया, मेरी तसल्ली हो गई। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे फरखुंदा, चाय पूछो हसन को। अरे अब इन्हें हमारे हाथों की बनी हुई चाय कहाँ पसंद आएगी? बीवी के हाथ की बनी हुई चाय पीकर आए होंगे, क्यों? जी अच्छा चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नई नवेली दुल्हन है ज़ैनब, उसने अभी ताजा ताजा दुख भी झेला है अपनी माँ से जुदाई का। बच्ची का ख्याल रखा कीजिए, 2-4 दिन खाना बना के भेज दीजिएगा। जी बेहतर। ज़ैनब, आपा आप
आप एहसन ऑफिस चला गया? जी, आप यहाँ? भाई तुमने तो दरवाजा तक बंद नहीं किया था, इसलिए मैं अंदर चली आई। समझ रही थी कि दरवाजा खुला है तो यकीनन तुम तो जाग ही रही हो। पापा वो ऐसे ने आवाज तो दी थी, नींद में पता नहीं चला शायद। बेचारा नाश्ता किए बगैर ही चला गया। ऐसे ने जगाया ही नहीं मुझे। मैंने तो उसको चाय भी नहीं पिलाई, मैं तो यही समझ रही थी कि ज़ैनब ने दे दी होगी। खैर तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। भाई मेरे घर में तो खाना 11 बजे तक तैयार हो जाता है, होना भी चाहिए ना, क्यों? जी। अच्छा तुम और एहसन रात का खाना हमारे साथ ही खाना, तुम्हारी शादी की दावत है। Oh God. अरे एहसन भाई मुबारक हो। अरे भाई इतनी कंजूसी, एक चावल की प्लेट तो खिला देते। पहली पहली शादी थी आपकी। यार सब कुछ इतना जल्दी अचानक हुआ कि कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन तुम सब लोगों को मेरी तरफ से जब कहो जहां कहो दावत है। हाँ तो फिर ठीक है, फिर हम चलेंगे किसी 5 स्टार होटल में और बूफे उड़ाएंगे। तुम लोग मेरी जेब ना उड़ा देना, घर का खर्च भी देखना है। सारी की सारी तनख्वाह मैं तुम लोगों की दावत पे उड़ा दूं, है? नहीं, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या? वो ये कि तुम्हारी सैलरी में 5000 का इंक्रीमेंट हुआ है एज अ वेडिंग गिफ्ट। सिकंदर साहब ग्रेट आदमी है यार, मैं भी उनका थैंक यू करके आता। एक मिनट, वापस आई। हमारी दावत कहाँ गई? जब कहो जहां कहो, सबको मेरी तरफ से दावत। ओके ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, ये आपके लिए, आपकी नई जिंदगी के आगाज के लिए नेक